हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल द लर्निंग ईज़िल। आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं 1 सितंबर 2020 की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स को। The United Arab Emirates has launched AgriRoad, an e-market platform to bridge the gap between Indian farmers and its food industry। बात ये कही जा रही है कि यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने क्या किया, इन्होंने एग्रीओट नाम का एक ई मार्केट प्लेटफॉर्म लॉन्च किया है। ये बेसिकली इसलिए लॉन्च किया गया है कि जो भी इंडियन फार्मर्स के और फूड इंडस्ट्रीज के बीच में जो भी गैप है उसको कम किया जा सके, उस गैप को हटाया जा सके। AgriOat is a new technology-driven agri-commodity trading and sourcing e-market platform which will allow the rural farmers in India to bypass intermediaries, optimize the supply chain and ensure traceability to create value for all stakeholders। ये basically AgriOat ये क्या है, ये एक नई तरीके की टेक्नोलॉजिकल ड्रिवन एग्री कमोडिटी है, यानी कि ऐसी एग्री कमोडिटी है जो टेक्नोलॉजी के थ्रू ये इसको वर्क करेगी। एंड सोर्सिंग ई मार्केट प्लेटफॉर्म, बेसिकली ये ई मार्केट जो प्लेटफॉर्म होता है उसको सोर्स करेगी, विच विल अलाउ द रूरल फार्मर्स इन इंडिया टू बाईपास इंटरमीडिएटरीज, ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन एंड इंश्योर ट्रेसिएबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर द स्टेक होल्डर्स। जो बेसिकली अलाउ करेगा रूरल फार्मर्स को, भारत के जो भी रूरल फार्मर्स हैं उनको अलाउ करेगा कि वो इंटरमीडिएटरीज जो है बाईपास कर सकें, का ऑप्टिमाइज द सप्लाई चेन को ऑप्टिमाइज करना, उनका ऑप्टिमम ज़्यादा से ज़्यादा यूज़ करना एंड इंश्योर ट्रेसिएबिलिटी टू क्रिएट वैल्यू फॉर ऑल स्टेक होल्डर्स, बेसिकली और ट्रेसिएबिलिटी इंश्योर करना जिससे कि स्टेक होल्डर्स के लिए हेल्पफुल रहे। द इनिशिएटिव वॉज लॉन्च्ड बाय गवर्नमेंट ऑफ दुबई अथॉरिटी ऑन कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज एंड दुबई फ्री जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। और ये इनिशिएटिव लॉन्च किया था दुबई की गवर्नमेंट ऑफ दुबई अथॉरिटी ऑन कमोडिटीज ट्रेड एंड एंटरप्राइज एंड दुबई फ्री जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर। बेसिकली DMCC ने इसको लॉन्च किया था, यानी कि ये दुबई का फ्री जोन दुबई मल्टी कमोडिटी सेंटर है जिसने इस इनिशिएटिव को लॉन्च किया था। इंपॉर्टेंट बनता है, नाम है एग्रीओट, और इसको लॉन्च किसने किया था? इसको लॉन्च किया था यूनाइटेड अरब एमिरेट्स ने। The Central Mechanical Research Institute CMERI under the Center for Science and Industrial Research CSIR has developed and installed world's largest solar tree at Durgapur, West Bengal। Central Mechanical Research Institute CMERI बेसिकली ये सेंटर फॉर साइंस एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के अंतर्गत काम करता है, CSIR के अंतर्गत काम करता है, और इसने डेवलप किया है और इंस्टॉल किया है दुनिया का लार्जेस्ट सोलर ट्री, दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री इसने इंस्टॉल किया है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। इट कैन जनरेट पीक पावर ऑफ ओवर 11.5 किलोवाट। ये बेसिकली 11.5 किलोवाट का पावर जनरेट कर सकता है ये जो सोलर प्लांट है, सोलर ट्री है। एंड हैज़ अ एनुअल कैपेसिटी टू जनरेट 12,000 to 4,000 यूनिट्स ऑफ क्लीन एंड ग्रीन पावर। और एनुअल कैपेसिटी जो इसकी है क्लीन एंड ग्रीन पावर जनरेट करने की, वो है 12,000 से 14,000 यूनिट्स। और बेसिकली ये जो सोलर ट्री रहेगा ये दुनिया का सबसे बड़ा सोलर ट्री रहेगा, और इसको CMERI जो है डेवलप कर रहे हैं, और इसको डेवलप किया जा रहा है वेस्ट बंगाल के दुर्गापुर में। Minister of Commerce and Industry and Railways Piyush Goyal and Minister of Industry and Trade of Vietnam Tran Tuan An co-chaired the 17th ASEAN India Economic Ministers Consultations held virtually। 17th edition of ASEAN India Economic Ministers Consultation हुई थी, जिसको जो है co-chair किया था हमारे भारत के कॉमर्स एंड इंडस्ट्री मिनिस्टर और रेलवे मंत्रालय भी संभाल रहे हैं, इनका नाम है पीयूष गोयल। और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड वियतनाम के मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री एंड ट्रेड जो हैं ट्रैन टुआन अन, इन दोनों ने मिलकर को चेयर किया था 17th एडिशन ऑफ एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस, और ये वर्चुअली ये मीटिंग हुई थी। द फोकस ऑफ द मीट वाज टू डिस्कस द रिव्यूइंग ऑफ एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स अग्रीमेंट AITIGA विच हैज बीन रिकमेंडेड बाय एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल रिपोर्ट सबमिटेड ड्यूरिंग द मीट। और जो मीटिंग ये हुई किस लिए थी? जिससे कि फोकस करा जा सके, डिस्कशंस किए जा सकें एशियान इंडिया ट्रेड इन गुड्स एग्रीमेंट के ऊपर, AITIGA के ऊपर डिस्कशन किया जा सके, जिसको विच हैज़ बीन रिकमेंडेड बाय एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल, जिसको एशियान इंडिया बिजनेस काउंसिल रिपोर्ट ने जो है रिकमेंड किया था। बेसिकली ये रिपोर्ट सबमिट हुई थी ड्यूरिंग द मीटिंग। इंपॉर्टेंट सिर्फ इतना ही है कि ये बेसिकली 17th एडिशन था एशियान इंडिया इकोनॉमिक मिनिस्टर्स कंसल्टेशंस मीट का, और इसको को चेयर किया था भारत के कॉमर्स एंड ट्रेड मिनिस्टर एंड रेलवे मिनिस्टर पीयूष गोयल ने, और मिनिस्टर ऑफ इंडस्ट्री
इंडस्ट्री एंड ट्रेड ऑफ वियतनाम ट्रान टुआन अन ने मिलकर इसको जो है को चेयर किया था। पीयूष गोयल की बात करें तो ये हैं राज्यसभा एमपी महाराष्ट्र से। एशियान का फुल फॉर्म होता है एसोसिएशन ऑफ साउथ ईस्ट एशियन नेशंस, और ये जो इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं वो कौन कौन सी हैं? इसकी मेंबर कंट्रीज़ हैं ब्रुनाई, कंबोडिया, इंडोनेशिया, लाओस, मलेशिया, म्यांमार, फिलीपींस, सिंगापुर, थाईलैंड एंड वियतनाम। और जो 2020 की चेयरमैनशिप है एशियान की वो वियतनाम के पास ही है, और इसके जो चेयरमैन हैं वो हैं निगुयन सियान फूस। तो ये कौन है? ये चेयरमैन हैं एशियान के। While talking about the importance of the following a nutritious diet, Prime Minister Narendra Modi on Sunday announced that September will be the observed as Nutrition Month। जैसे कि हम जानते हैं संडे को मन की बात आता है, तो उसमें नरेंद्र मोदी जी ने जो है ये डिक्लेयर किया था कि जो सितंबर मंथ होगा अब उसको न्यूट्रिशन मंथ की तरह इस बार मनाया जाएगा। तो सितंबर जो मंथ है वो ऑब्जर्व किया जाएगा एट द न्यूट्रिशन मंथ। The country's largest lender, State Bank of India, has won 3 Brandon Hall Excellence Awards for rolling out Nai Disha over the course of 1.5 years, touching more than 2.4 lakh employees. SBI has won 3 awards in 3 categories. These awards in 3 categories with Best Learning Program supporting a change transformation business strategy, Best Use of Blended Learning, and Best Unique or Innovative Learning and Development Program. State Bank of India ने बेसिकली 3 अवार्ड्स जीते हैं, हैज़ वन 3 ब्रैंडन हॉल एक्सीलेंस अवार्ड्स। किस लिए? नई दिशा जो है इन्होंने एक रोल आउट किया था। बेसिकली इसके अंतर्गत ओवर द कोर्स ऑफ 1.5 ईयर्स में ये नई दिशा को रोल आउट इन्होंने किया था, टचिंग मोर देन 2.4 लाख एम्प्लॉयज़। और एसबीआई ने क्या किया है? 3 कैटेगरीज में एसबीआई को अवार्ड मिला है। एक है बेस्ट लर्निंग प्रोग्राम सपोर्टिंग अ चेंज ट्रांसफॉर्मेशन बिजनेस स्ट्रैटेजी, एक है बेस्ट यूज ऑफ ब्लेंडेड लर्निंग, और एक है बेस्ट यूनिक और इनोवेटिव लर्निंग एंड डेवलपमेंट प्रोग्राम। बेसिकली किस बैंक ने ये जो है इसमें अवार्ड जीता है? ब्रैंडन हॉल ऑफ एक्सीलेंस अवार्ड जीता है। ये इंपॉर्टेंट होता है। वो बैंक है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया एसबीआई, और इन्होंने नई दिशा इसको रोल आउट किया था, और इसी के लिए इन्हें ये अवार्ड से सम्मानित किया गया है। The Gujarat government has officially announced the inauguration of the first ever seaplane service in the state from October 31। जो गुजरात गवर्नमेंट है इन्होंने क्या किया है कि ये इनॉग्रेट करेंगे पहला सी प्लेन सर्विस। तो फर्स्ट सी प्लेन सर्विस जो इनॉग्रेट करेगी वो कौन सा स्टेट है? तो वो है गुजरात, और ये 31 ऑफ अक्टूबर को ये इनॉग्रेशन होगा। और इस दिन क्या होता है? तो इस दिन जो है बर्थ एनिवर्सरी मनाई जाती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की, और इसीलिए गुजरात गवर्नमेंट ने ऑफिशियली डिक्लेयर किया कि इस दिन ये लोग इनॉग्रेट करेंगे, पहला सी प्लेन सर्विस का इनॉग्रेशन करेंगे। और अगर बात करते हैं गुजरात की, तो गुजरात के आनंद में पहला नेशनल हनी टेस्टिंग लैब जो है लेबोरेटरी इसको डेवलप किया गया था। और ये बेसिकली 31 अक्टूबर को ये इनॉग्रेशन होगा। और इस दिन क्या होता है? इस दिन बर्थ एनिवर्सरी होती है सरदार वल्लभ भाई पटेल जी की। Former Indian President प्रणब मुखर्जी हैज पास्ड अवे रिसेंटली, ही वॉज 84। प्रणब मुखर्जी जी का जो है निधन हो गया। ये पूर्व इंडियन प्रेसिडेंट थे और इनका निधन हो गया, और ये 84 ईयर्स के थे, और ये जो हैं 13th प्रेसिडेंट रहे हैं भारत के। बेसिकली पॉइंट्स तो बहुत थे प्रणब मुखर्जी जी के बारे में, क्योंकि इन्होंने काफ़ी सारे अवार्ड्स जीते हैं, तो बट वो पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो। तो प्रणब मुखर्जी जी का निधन हो गया। ये कौन थे? ये फॉर्मर इंडियन प्रेसिडेंट थे, और ये 13th प्रेसिडेंट थे, इंडिया के 13th प्रेसिडेंट रहे, 13वें प्रेसिडेंट रहे भारत के। The Hyderabad International Airport has won the Confederation of Indian Industry (CII) Godrej Green Business Center National Energy Leader and Excellence Energy Efficient Unit Award। हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को क्या मिला है? इन्होंने कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री (CII) गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर नेशनल एनर्जी लीडर एंड एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड मिला है इनको। द GMR लेट हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट वॉज
awarded at the 21st National Awards for Excellence in Energy Management। और ये कहाँ पे अवार्ड मिला इनको, ये बेसिकली 21st नेशनल अवार्ड फॉर एक्सीलेंस इन एनर्जी मैनेजमेंट, इसमें जो है इसमें हैदराबाद एयरपोर्ट इंटरनेशनल एयरपोर्ट को अवार्ड मिला। और इट वॉज ऑर्गेनाइज, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था CII ने और GBC ने ड्यूरिंग द 19th एडिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी समिट वर्चुअल कॉन्फ्रेंस एंड एक्सपोजिशन ऑफ एनर्जी एफिशिएंसी। और बेसिकली इंपॉर्टेंट इतना ही है, ये जो कॉन्फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्री, गोदरेज ग्रीन बिजनेस सेंटर, नेशनल एनर्जी लीडर, एक्सीलेंट एनर्जी एफिशिएंट यूनिट अवार्ड, ये किसको मिला, तो ये मिला है हैदराबाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट को, इस अवार्ड से सम्मानित किया गया था। CII के जो हेड हैं उनका नाम है उदय कोटक। The European Investment Bank (EIB), the EU bank are set to invest euro 650 million into the construction of Kanpur's first city metro line, which will enable around 3 million people in the city to benefit from fast and affordable public transport। बात ये कही जा रही है कि यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक है, EU बैंक है, और इन्होंने जो है कहा है कि ये लोग यूरो 650 मिलियन इन्वेस्टमेंट करेंगे कानपुर के पहले फर्स्ट सिटी मेट्रो लाइन के लिए इन्वेस्टमेंट करेंगे। कितने का, यूरो 650 मिलियन का इन्वेस्टमेंट करेंगे, यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक इन्वेस्ट करेगी, जो कि एनेबल करेगा, ये बेसिकली मेट्रो लाइन क्या हेल्प करेगी, लोगों को 3 मिलियन पीपल को हेल्प करेगी जो भी सिटी के हैं, टू बेनिफिट फ्रॉम फास्ट एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट, फास्ट एंड अफोर्डेबल पब्लिक ट्रांसपोर्ट की सुविधा देंगी जो ये मेट्रो लाइन। और इस कानपुर की पहली सिटी मेट्रो लाइन के लिए यूरोपियन इन्वेस्टमेंट बैंक जो है इन्होंने कहा है कि ये यूरो 650 मिलियन इन्वेस्ट करेंगे कंस्ट्रक्शन के लिए। The India team at the Fight Online Olympiad created history by winning its first ever gold. However, in another first, this was shared with Russia following an internet failure that affected 2 games. Basically इसमें क्या हुआ था, ऑनलाइन हुई थी ये फाइट चैम्पियनशिप और फाइट ऑनलाइन ओलंपियाड हुई थी। इसमें क्या हुआ था कि पहले रशिया ही फर्स्ट आ रही थी, क्योंकि बिकॉज ऑफ बैड इंटरनेट कनेक्टिविटी इंडिया की तरफ से शायद ठीक से नहीं हो पा रहा था या नहीं जो है गेम पहुंच पा रहा था उन तक, तो इसकी वजह से थोड़ा सा डिस्प्यूट हुआ था और इसलिए इंडियंस ने जो है यहाँ पे प्रोटेस्ट भी किया था। तो उसके बाद ये फैसला हुआ कि रशिया और इंडिया दोनों ही जो है इसमें गोल्ड मेडल इसमें जीती और गोल्ड मेडल लाए अपने अपने देशों के लिए। तो बात यही की जा रही है कि द इंडिया टीम एट 5 इंडियन ओलंपियाड क्रिएटेड हिस्ट्री बाय विनिंग इट्स फर्स्ट एवर गोल्ड। तो इंडियन टीम ने पहला गोल्ड जीता है फाइट ऑनलाइन ओलंपियाड में, और इसके साथ साथ रशिया ने भी जो है ये खिताब जीता है। तो इंडिया और रशिया ने कलेक्टिवली ये खिताब जीता है। Indian Railways has developed a remote-controlled medical trolley named Medbot to help deliver food and medicines to COVID-19 patients। Indian Railways ने डेवलप किया है Medbot। नाम क्या है Medbot? ये मेडिकल ट्रॉली रहेगी, रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली रहेगी जो फूड डिलीवर करेगी, खाना पहुंचाएगी COVID-19 पेशेंट्स तक। During the corona crisis, apart from providing transport facilities and essential items like food grains to people, Indian Railways has also provided facilities for COVID-19 patients. It is providing service in the central hospital of the diesel rail engine factory of Indian Railways। बेसिकली एक बात कही जा रही है कि जिससे COVID-19 के क्राइसिस के चलते जैसे आम जनता की मदद कर रहे हैं इंडियन रेलवेज, वैसे अब COVID-19 पेशेंट्स की भी हेल्प की जाएगी इंडियन रेलवेज के थ्रू। और इसलिए इंडियन रेलवेज ने मेडबॉट इसको डेवलप किया है जिससे कि फूड हो गया, खाना हो गया और दवाइयाँ हो गई वो पहुँचाई जा सके इसके थ्रू COVID-19 पेशेंट्स को। ये एक रिमोट कंट्रोल्ड मेडिकल ट्रॉली रहेगी। इंडियन पवेलियन इनॉग्रेटेड एट आर्मी 2020 International Military and Technical Forum in Russia। इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड, इंडिया पवेलियन ने क्या किया, इनॉग्रेशन किया है इंडिया पवेलियन इनॉग्रेटेड एट आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम। और बेसिकली ये कहाँ हुई थी, रशिया में हुई थी। द आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम हैज़ बीन ऑर्गेनाइज्ड इन मॉस्को रशिया। जैसे कि मैंने बताया था इसका ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया के मॉस्को में। द फोरम इज बीन ऑर्गेनाइज्ड बाय द रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री। और इस फोरम को ऑर्गेनाइज किया था रशियन डिफेंस मिनिस्ट्री ने ही। द फोरम्स ऑफ द डिस्कशन बिटवीन ग्लोबल मिलिट्री ऑफिशियल्स, रिसर्चर्स एंड डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स अबाउट द एप्लीकेशन ऑफ 3D टेक्नोलॉजीज इन डिजाइनिंग, मैन्युफैक्चरिंग एंड ऑपरेटिंग वेपन्स एंड मिलिट्री इक्विपमेंट। बेसिकली
इस फोरम में डिस्कशंस ये हुए थे ग्लोबल मिलिट्री ऑफिशियल्स के बीच में, रिसर्चर्स के बीच में, डिफेंस इंडस्ट्री एक्सपर्ट्स के बीच में कि भाई 3D टेक्नोलॉजीज़ को कैसे अप्लाई किया जा सके डिज़ाइन वेपन्स को डिज़ाइन करने में, मैन्युफैक्चर करने में और ऑपरेट करने में। इस बारे में बात हुई थी और इसको जो है ये आर्मी 2020 इंटरनेशनल मिलिट्री एंड टेक्निकल फोरम, इसको ऑर्गेनाइज किया गया था रशिया के मॉस्को में। Dr. S. Padmavati, an eminent cardiologist, rather the first female cardiologist of India, popularly known as godmother of cardiology, passed away recently due to COVID-19 infection. COVID-19 की वजह से इनका निधन हो गया। नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। ये एक कार्डियोलॉजिस्ट थी। ये बेसिकली फर्स्ट फीमेल कार्डियोलॉजिस्ट थी भारत की, इसीलिए इनको गॉड मदर ऑफ कार्डियोलॉजी के नाम से भी जाना जाता था और COVID-19 की वजह से इनका निधन हो गया। नाम है डॉक्टर एस पद्मावती। Japan has said that it will extend emergency loan support of up to rupees 3,500 crore or 50 billion yen towards India's response to COVID-19 pandemic. That includes implementation of health and medical policy. जापान ने कहा है कि भाई इमरजेंसी लोन सपोर्ट देंगे। जापान से इमरजेंसी लोन सपोर्ट मिलेगा भारत को 3500 करोड़ रुपए का या 50 बिलियन येन का जो है फाइनेंशियल सपोर्ट मिलेगा जापान की तरफ से इंडिया को। और बेसिकली इस कोविड-19 के चलते कोविड-19 को से लड़ने के लिए ये दिया जाएगा, फाइनेंशियल असिस्टेंस दी जाएगी भारत को फ्रॉम जापान। Formula 1 champion Mercedes Lewis Hamilton from British won the Belgian Grand Prix 2020 at Circuit de Spa-Francorchamps, Belgium. Formula 1 चैम्पियन मर्सिडीज की टीम से हैं, नाम है ल्यूइस हैमिल्टन, ब्रिटिश से हैं और ये इन्होंने बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 का खिताब जीता है और ये फोर्थ बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स विन है ल्यूइस हैमिल्टन की। और ये जो दिस विक्ट्री इज ल्यूइस हैमिल्टन 5th विन इन 7 रेसेज इन दिस ईयर 2020। इस साल 7 रेस हुई थी जिसमें से 5वीं रेस जीती है ल्यूइस हैमिल्टन ने इस साल। और बेसिकली बेल्जियन ग्रैंड प्रिक्स 2020 किसने जीता है? ये है ल्यूइस हैमिल्टन, मर्सिडीज टीम से और ब्रिटिश हैं। केरला will set up India's first international women's trade center IWTC in consonance with the United Nations Sustainable Development Goals in Kozhikode। केरला क्या कर रहा है? केरला पहला सेटअप करेगा भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन्स ट्रेड सेंटर IWC इन कॉन्सोनेंस विद द यूनाइटेड नेशन सस्टेनेबल डेवलपमेंट प्रोग्राम के साथ मिलकर ये सेटअप करा जाएगा। केरला ये सेटअप करेगी। ये भारत का पहला इंटरनेशनल वुमेन ट्रेड सेंटर रहेगा और इसको कोझिकोड में इसको सेटअप किया जाएगा। Every year from Atham on August 22 this year to Thiruvonam on August 31, God's own country Kerala wears a festive cheer as it celebrates the 10 days Onam, the harvest festival। बेसिकली बात ये हो रही है कि केरला में अब क्या मनाया जाना है? ओनम फेस्टिवल मनाया जाएगा। ये कब से कब तक मनाया जाता है? हर साल आथम यानी कि 22 अगस्त से मनाया जाएगा। इस साल जो है कब से कब तक मनाया जाएगा? अगस्त 22 दिस ईयर आथम टू थिरुवोनम, जो कि होगा अगस्त 31 को। ये गॉड्स ओन कंट्री केरला कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है। केरला वियर्स अ फेस्टिव चीयर एज इट सेलिब्रेट्स 10 डेज। ये 10 दिन का त्यौहार होता है, नाम है ओनम। बेसिकली ओनम ये कहाँ मनाया जाता है? केरला में मनाया जाता है और ये एक हार्वेस्ट फेस्टिवल है। अभी हाल ही में नुआखाई फेस्टिवल मनाया था, किसने? ओडिशा स्टेट ने मनाया था। और आदि पेरुक्कू फेस्टिवल मनाया था, ये मानसून फेस्टिवल है। आदि पेरुक्कू ये तमिलनाडु ने हाल ही में फेस्टिवल मनाया था। मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना हैज़ बीन लॉन्च्ड बाय द उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने हाल ही में एक योजना लॉन्च की है जिसका नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। और जैसे कि हम जानते हैं नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया था हाल ही में हम लोगों ने, और इस दिन क्या होता है? इस दिन मनाया गया था इस साल 115th बर्थ एनिवर्सरी थी मेजर ध्यानचंद जी की, और इसके चलते जो है इनका इन्हीं की याद में नेशनल स्पोर्ट्स डे मनाया जाता है 29 अगस्त को। और बेसिकली ये जो है उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना इसको लॉन्च किया था। उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने इसको जो है लॉन्च किया था। और ये जो स्कीम है, अंडर दिस स्कीम 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स फ्रॉम द स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश विल गेट रोड कनेक्टिविटी टू देयर हाउसेज। जो 19 इंटरनेशनल प्लेयर्स हैं उत्तर प्रदेश के 19 इंटरनेशनल खिलाड़ी हैं जो उत्तर प्रदेश के, उनको जो है रोड कनेक्टिविटी उनके घर से उनके जो है
हाउसेस से होते हुए जाएगी इस योजना के अंतर्गत, इस स्कीम के अंतर्गत ये बात हो रही है। नेशनल स्पोर्ट्स डे हम लोग 28 या 29 ऑफ अगस्त को मनाते हैं, कल मैं कंफर्म डेट बताऊंगी, बट ये मनाया जाता है। मेजर ध्यानचंद के जो है बर्थ एनिवर्सरी होती है इस दिन, जो है ये इनकी इस साल 115th बर्थ एनिवर्सरी थी मेजर ध्यानचंद जी की। और उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो योजना जो है लॉन्च की, वो उस योजना का नाम क्या है? उस योजना का नाम है मेजर ध्यानचंद विजय पथ योजना। अच्छा, हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने एक और योजना लॉन्च की थी जिसका नाम जिसका नाम था, योजना का नाम थोड़ा सा स्किप हो रहा है, नवीन रोजगार छतरी योजना। हाँ, नवीन रोजगार छतरी योजना, यही योजना लॉन्च की थी उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने। और हाल ही में उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट ने जो है स्टार्टअप पॉलिसी 2020 ये भी स्टार्ट किया। उत्तर प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर है नाम है योगी आदित्यनाथ, और यहाँ की जो राज्यपाल हैं उनका नाम है आनंदीबेन पटेल। और आनंदीबेन पटेल अब मध्य प्रदेश की राज्यपाल के रूप में भी कार्यभार संभाल रही हैं। जो मध्य प्रदेश के राज्यपाल थे लालजी टंडन, उनका निधन हो गया था कुछ समय पहले, हाल ही में उनका निधन हो गया था। आशा करते हैं आपको हमारा सेशन पसंद आया होगा। कल हम फिर आएंगे 2 सितंबर की मोस्ट इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स लेके। थैंक यू।